ये कथा उस समय की है जब एक पल की चूक पूरे जन्म का हिसाब बदल देती थी। सुनो ध्यान से, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक मृत आत्मा की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो सोचता है कि मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। त्रेता युग के अंतिम काल की बात है। मगध प्रदेश की एक समृद्ध नगरी में धनपत नाम का एक वैश्य रहता था, जिसके भंडार गृह अन्न और स्वर्ण मुद्राओं से इस कदर भरे थे कि पड़ोसी उसे देखकर चकित होते थे। परंतु उसका हृदय उतना ही रिक्त और कठोर था जितनी किसी मरुभूमि की चट्टान। धर्म, कर्म, दान, पुण्य, पितर तर्पण, इन सब बातों को वो ढकोसला मानता था। और जब भी उसके घर का पुजारी उसे समझाने आता तो धनपत हंसकर कह देता, मेरे पास अभी बहुत काम है, देवता पितर कहां बैठे हैं खाना खाने, ये सब मूर्खों का काम है। उसकी पत्नी सरस्वती देवी एक सरल और धर्मभीरू स्त्री थी। वो घर की एक कोने में चुपचाप पितरों के नाम का दीपक जला देती, तुलसी को जल चढ़ाती। परंतु धनपत उसकी इन क्रियाओं को देखकर नाक भौं से कोड़ता और कहता, बेकार का तेल जला रही हो, ये दीपक बुझा दो। एक वर्षा ऋतु की संध्या को उसके द्वार पर एक भूखा बालक आया, शायद 8-9 वर्ष का, जिसके पैरों में जूते नहीं थे और देह पर कपड़े इतने फटे थे कि वर्षा की बूंदें सीधे उसके कंधों से टकरा रही थीं। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, सेठ जी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, एक मुट्ठी अन्न दे दो। धनपत ने उस बालक को देखा, फिर उसे ऐसे दुत्कारा जैसे कोई कीड़ा मकौड़ा भगाता है। हट यहां से, ये भिखारी खाना नहीं है, जाओ काम करो। बालक रोते हुए लौट गया और उस रात धनपत ने भरपेट रात्रि भोज किया, परिवार के साथ हंसा बोला और सो गया। उसे इस बात का लेश मात्र भी खेद नहीं था। इसी प्रकार धनपत का जीवन बीतता रहा। छल से व्यापार, झूठे तराजू, गरीबों का शोषण और पितरों की घोर उपेक्षा। उसके माता पिता कई वर्ष पूर्व परलोक सिधार चुके थे, पर धनपत ने कभी उनका श्राद्ध नहीं किया, कभी तर्पण नहीं किया। वो कहता, मर गए तो मर गए, अब उनके लिए खाना क्यों बर्बाद करूं। उसका एकमात्र पुत्र मोहन अभी किशोर था और पिता के ही स्वभाव का था, थोड़ा चालाक, थोड़ा लापरवाह, धर्म से दूर। फिर एक शिशिर ऋतु की कड़कड़ाती रात आई जब धनपत को अचानक तीव्र वेदना ने घेर लिया। छाती में ऐसी जलन हुई जैसे कोई अंगार रख दिया हो। परिवार इधर उधर भागने लगा। वैद्य को बुलाया गया, पर कर्मों का हिसाब वैद्यराज नहीं बदलते। आधी रात होते होते आकाश में एक भयावह गर्जन हुई। घर के सभी दीपक एक साथ कांपने लगे और 2 विकराल आकृतियां वातावरण में प्रकट हुईं, जिनकी आंखों में अंगार सी लालिमा थी और हाथों में काले पाश थे। ये यमदूत थे। वे जो आते हैं तो खाली हाथ नहीं लौटते। धनपत ने अंतिम क्षणों में अपने चारों ओर देखा। उसके नेत्र परिवार को खोज रहे थे, मानो जीवन भर जो धन संचित किया वो सब इस एक पल में राख हो गया हो। क्षण भर में प्राण निकल गए। भौतिक शरीर धरती पर गिर पड़ा और धनपत की सूक्ष्म आत्मा उस शरीर से बाहर आकर यमदूतों के पाश में जकड़ गई। आत्मा ने पहली बार स्वयं को इस विचित्र अवस्था में पाया। न शरीर है, न वस्त्र है, न स्वर्ण है, केवल वो अकेला है। और पाश की पीड़ा इतनी असह्य थी जैसे हजारों कांटे एक साथ देह में चुभ रहे हों। यमदूतों ने आपस में विचार किया और एक बोला, इस आत्मा के कर्म अत्यंत दूषित हैं, परंतु इसे प्रेत योनि में भूख प्यास की यातना भोगने दो। 13वें दिन हम इसे यमराज के समक्ष उपस्थित करेंगे। ये कहकर वे अदृश्य हो गई। धनपत की आत्मा अब अपने ही घर के आसपास एक अदृश्य प्रेत के रूप में भटकने लगी। रसोई से सुगंध आती तो वो दौड़कर वहां जाता, पर एक ग्रास भी उसके मुंह में न जाता। वो चाहकर भी स्पर्श नहीं कर सकता था। इच्छा होती थी पर शक्ति न थी, और ये भूख ऐसी थी जो साधारण भूख से 100 गुना तीव्र थी। उसके घर में उसकी पत्नी सरस्वती देवी रो रही थी और उसने आंगन में एक दीपक जलाकर पास में जल का कलश रख दिया। उसकी श्रद्धा से प्रेतात्मा को क्षण भर की शीतलता मिली, जैसे तपती धरती पर एक बूंद जल पड़े, पर पिंड न मिलने से भूख की ज्वाला वैसी ही धधकती रही। उसका पुत्र मोहन पिता की तरह ही अज्ञानी था। उसने पड़ोस की बुजुर्ग महिला को यह कहते सुना कि पिंडदान और तर्पण करना चाहिए, नहीं तो आत्मा भटकती है। तो मोहन ने उपहास करते हुए कहा, यह सब अंधविश्वास है, पिताजी ने खुद कभी यह नहीं माना, तो मैं क्यों करूं। यह सुनकर प्रेतात्मा और अधिक व्याकुल हो उठी। वो आकाश की ओर मुंह उठाकर चिल्लाना चाहती थी,
पर उसकी चीख संसार तक न पहुंचती थी। उसी रात्रि जब प्रेतात्मा की वेदना चरम पर थी, आंगन में एक अद्भुत दिव्य प्रकाश उतरा और उस प्रकाश में से महर्षि वशिष्ठ प्रकट हुए, जिनकी दृष्टि में अपार करुणा थी और वाणी में वेदों की गहराई थी। प्रेतात्मा ने कांपते हुए पूछा, महर्षि, क्या आप मुझे देख सकते हैं? वशिष्ठ ने कहा, हां वत्स, मैं देख भी सकता हूं और तुम्हारी वेदना भी अनुभव कर सकता हूं। तुम्हारी आर्तनाद ने मुझे यहां बुलाया है। प्रेतात्मा ने रोते हुए कहा, मुनिवर, मेरे शरीर का तो अस्तित्व ही नहीं रहा। फिर ये भूख प्यास क्यों इस तरह तड़पाती है? मेरे परिजन मेरे सामने बैठकर भोजन करते हैं और मैं देखता रहता हूं। ये यातना मृत्यु से भी अधिक कठोर है। वशिष्ठ ने शांत स्वर में समझाया, हे आत्मन, मृत्यु के उपरांत सूक्ष्म देह को भी भूख प्यास सताती है और इस सूक्ष्म देह की तृप्ति केवल एक ही मार्ग से होती है, पिंडदान और श्राद्ध। जब तुम्हारे परिजन तिल, कुश, जल और अन्न से तुम्हें अर्पण करते हैं तो उस स्थूल भोजन का एक सूक्ष्म अंश सीधे तुम्हारी इस प्रेत देह तक पहुंचता है और तुम्हें तृप्ति देता है। ये शास्त्र विधान है, ये ढकोसला नहीं। ये उतना ही सत्य है जितना सूर्योदय। परंतु जिसने जीवन में कभी किसी भूखे को अन्न नहीं दिया, उसके परिजन भी उसे अन्न नहीं देते। ये प्रकृति का न्याय है। ये सुनकर आत्मा का सारा अहंकार गल गया। उसे वो बालक याद आया जिसे उसने वर्षा में भूखा प्यासा लौटा दिया था। उसे अपने बूढ़े माता पिता याद आए जिनका कभी तर्पण नहीं किया। उसे वे सब गरीब याद आए जिन्हें उसने कभी एक मुट्ठी अन्न भी नहीं दिया। और आत्मा बोली, ये सब मेरे ही कर्मों का प्रतिफल है, मुझे स्वीकार है, परंतु क्या अब कोई मार्ग शेष है? वशिष्ठ ने कहा, हां, तुम्हारे पुत्र में अभी भी भावना शेष है, बस उसे बोध की आवश्यकता है। मैं उसे सद्मार्ग दिखाऊंगा। ये कहकर वशिष्ठ ने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किया और प्रातःकाल मोहन के द्वार पर पहुंचे। मोहन ने उन्हें भिक्षा देने के लिए हाथ बढ़ाया तो वशिष्ठ ने रोककर कहा, पुत्र, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, बल्कि मैं तुम्हें कुछ देने आया हूं। मोहन चौंका। वशिष्ठ ने पूछा, तुम्हारे पिता का देहांत हुए कितने दिन हुए? मोहन ने उदास होकर कहा, 10 दिन हो गए स्वामी। तब वशिष्ठ ने धीरे से कहा, पुत्र, तुम्हारे पिता इस समय भूखे और प्यासे इसी आंगन में भटक रहे हैं। तुम्हें यह सुनकर विश्वास न हो, पर यह सत्य है। जब तक तुम पिंडदान नहीं करोगे, उनकी आत्मा तड़पती रहेगी। मोहन ने पहले तो इसे अनसुना करना चाहा, पर उस बुजुर्ग ब्राह्मण की आंखों में ऐसा कुछ था जो उसे रोक गया, एक अटूट सत्य का तेज। वशिष्ठ ने आगे कहा, देखो पुत्र, तुम्हारी माता ने जो दीपक जलाया, जो जल रखा, उसी से तुम्हारे पिता को क्षणिक राहत मिली। अब यदि तुम विधि पूर्वक श्राद्ध करो, पिंडदान दो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ और किसी एक भूखे को भरपेट खाना खिलाओ, तो तुम्हारे पिता को तृप्ति मिलेगी और तुम्हें उनका आशीर्वाद। मोहन के मन में कुछ हिला। उसकी मां सरस्वती देवी पास में ही खड़ी थी। उसकी आंखें भर आई थीं। वो बोली, बेटा, मैं पहले से कह रही थी, अब तो मान जाओ। और उस पल कुछ ऐसा हुआ जो शायद कर्मों का क्षेत्र था। मोहन के भीतर का कठोरपन टूट गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी जी, मुझसे भूल हुई, आप मार्गदर्शन करें। तब वशिष्ठ ने अपना वास्तविक दिव्य रूप प्रकट किया और मोहन के आगे उनके तेज से आंगन प्रकाशित हो उठा। मोहन चरणों में गिर पड़ा। वशिष्ठ ने उसे उठाकर विस्तार से बताया, नदी से पवित्र जल लाओ, तिल और कुश एकत्र करो, गांव के 3 विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रित करो, अपने पिता को प्रिय भोजन बनाओ, गाय को और अग्नि को भोग लगाओ, फिर पृथ्वी पर पिंड रखकर श्रद्धा से पिता का स्मरण करो और मन ही मन क्षमा मांगो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है आज। मोहन ने एक भी बात नहीं टाली। उसी दिन गांव के तालाब से पवित्र जल लाया गया, जो पहले कभी न हुई थी, जैसे किसी बोझ से मुक्ति मिल गई हो। 13वें दिन यमदूत फिर आए। इस बार प्रेतात्मा के मुख पर व्याकुलता नहीं थी, एक सौम्य स्वीकृति थी। यमदूतों ने कहा, समय आ गया। आत्मा ने अंतिम बार अपने घर को देखा, आंगन में जलते दीपक को देखा, रोती हुई सरस्वती देवी को देखा और वशिष्ठ को प्रणाम किया। वशिष्ठ ने कहा, वत्स,
यमलोक में अपने कर्मों का फल धैर्य से भोगना और मन में नारायण का स्मरण रखना, इसी से आगे का मार्ग सुगम होगा। आत्मा पाश में बंधकर यमदूतों के साथ आकाश मार्ग पर चली गई। यमराज की सभा में चित्रगुप्त ने धनपत के कर्मों का लेखा प्रस्तुत किया। भूखे को दुत्कारने का पाप, पितरों की उपेक्षा का पाप, छल से व्यापार का पाप, और धर्मराज ने उसके लिए यथोचित दंड निर्धारित किए। वो नरक की यातनाएं जो पाप के अनुरूप थीं, और जिनके भोगने के बाद ही उसे पुनर्जन्म का अवसर मिलता। इधर मोहन के जीवन में एक परिवर्तन आ गया था। उस दिन के बाद उसने कभी किसी भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाया। प्रतिवर्ष श्राद्ध पक्ष में पितरों का तर्पण करने लगा और धीरे धीरे उसके व्यापार में भी ऐसी बरकत आई जो ईमानदारी से ही आती है। वशिष्ठ उस नगरी से लौटते हुए मन में सोच रहे थे कि एक मृत आत्मा की वेदना ने एक जीवित मनुष्य को जागृत कर दिया। यही तो प्रकृति का संतुलन है। और इस पूरी कथा का सार यही है कि जीवित रहते हुए जो बीज बोते हो वही मृत्यु के बाद काटते हो। यदि जीवन में किसी भूखे को एक ग्रास दिया तो मृत्यु के बाद तुम्हारा एक ग्रास कोई ना कोई अवश्य देगा, और यदि जीवन भर हाथ बंद रखे तो मृत्यु के बाद भी हाथ खाली ही रहेंगे। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि दान सबसे बड़ा धर्म है, पितरों का तर्पण सबसे बड़ा कर्तव्य है, और एक भूखे की आंख में आंसू देखकर भी ना पिघलना सबसे बड़ा पाप है।